हेलो पिला माने तुमे माने समस्ते केमिति अछ। मु आशा करुछि तुमे माने समस्ते बहुत भलरे थिबा आ मन देकी पाठ पढ़ुथिबा। पिला माने आमे माने यार पूर्व क्लास रे तुम दशम श्रेणी हिंदी व्याकरण बहिर विशेषण र पार्ट 1 पढ़िथिले। आज आमे विशेषण र पार्ट 2 टी पढ़िबा। आमे माने पार्ट 1 डिस्कशन करिथिले जे विशेषण काहाको कहा जाए सही विषय रे पूरा डिटेल्स रे वर्णना करिथिले। जदि तुम माने पार्ट 1 देखिन ताहले मु ए वीडियो रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पार्ट 1 रो लिंक टी को ऐड कर दोछि। निश्चित भाव रे पिला माने देखिनबो, बहुत सुंदर से बुझा जाइछि। आज हमें पढ़िबा विशेषण केते प्रकार रो से विषय रे पूरा बहुत भल भाव रे वर्णना करी पढ़िबा उदाहरण सहित। तो बच्चों, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा किंबा सर्वनाम रो विशेषता बतौथिबा शब्द को विशेषण कहा जाए। पिला माने इसके 4 भेद होते हैं। यह 4 प्रकार रो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। यह को मन रखिदबा, तुम्हारे प्रश्न आसी पारे जे विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो मैंने सब कौन लिखिबो, 4 प्रकार के हैं और वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पिला माने आमे यह को भी क्रम अनुसार पढ़िबा। प्रथमे आमे पढ़िबा गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण ये संज्ञा के गुण आदि का बोध कराते हैं। ये संज्ञा के गुण आदि का बोध कराते हैं। यह संज्ञार गुण आदि को बोध कराई थाए। पिला माने विशेषण पढ़िबा पूर्व तुम माने जानि पारुथबो जे तुम मानकु संज्ञा और सर्वनाम रो ज्ञान रहिबा नित्यांत आवश्यक, नहले तुम माने विशेषण बुझी पारिबनी। जदि तुम माने संज्ञा और सर्वनाम जानि ना हो ताहले मु ए वीडियो रे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे संज्ञा और सर्वनाम रो लिंक टी को ऐड कर दोछि। तुमे माने से क्लास टी को नै जिवो, बहुत सुंदर भाव रे भी वर्णना करे जाय छि, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जिवो। तो बच्चों, गुणवाचक विशेषण ये संज्ञा के गुण आदि का बोध कराते हैं। यह संज्ञा रो गुण आदि को बोध कराई थाए। तो पिला माने यार उदाहरण देखि नबा। गुण अच्छा, अशांत, उचित, कुरूप, खट्टा, चतुर, झूठा, दुष्ट, दयालु, नेक, बुरा, भला, मधुर, मजबूत, मीठा, मूर्ख, सच्चा, सीधा, सुंदर। गुणवाचक विशेषण पिला माने एठी गोटे इम्पोर्टेंट कथाटे मन रखिबो। गुणवाचक विशेषण रे केवल गुण आसे नहीं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रंग, आकार, दशा, काल, दिशा, स्थान भी आते हैं। तो क्रमानुसार से सबूर एग्जाम्पल मध्य जानी नबा में माने रंग जैसे कि काला, गुलाबी, चमकीला, नारंगी, बैंगनी, पीला, हरा। आकार गोल, चौड़ा, छोटा, टेढ़ा, तिकोना, नाटा, नुकीला, पोला, बड़ा, मोटा, लंबा, सुडोल, सीधा, संकरा। तो यहाँ हूँ आकार रो एग्जाम्पल। ये सब गुणवाचक विशेषण रे जानती। दशा गरीब, गाढ़ा, गीला, घना, दुबला, दुखी, धनवान, पतला, पिघला, बीमार, बूढ़ा, मजबूत, रोगी, लंगड़ा, सूखी, सूखा। तो पिला माने एटा होची दशा। गरीब होची गोटे दशा, गीला होची गोटे दशा, धनवान होची गोटे दशा। तो ए सब को मन रखी दबो। तमरे एग्जाम क्वेश्चन रे पकई दबो जे धनवान यह की प्रकार रो विशेषण। तमे कोन लिखिबो, गुणवाचक विशेषण। जदि तमे यह को मन रखी दिबा। सही परि काल अगला, अर्वाचीन, आधुनिक, आगामी, ताजा, नया, पिछला, पुराना, बासी, भूत, भावी, वर्तमान, विगत। सही परि पिला माने दिशा उत्तरी, उपरी, दक्षिणी,
पश्चिमी, पूर्वी, पूर्वाई, सामने वाला। आ से स्थान उदाहरण देखि नबा। अमेरिकी, कश्मीरी, ग्रामीण, जापानी, दूरवर्ती, देशी, पड़ोसी, पहाड़ी, बाहरी, भारतीय, भित्री, विदेशी, शहरी। तो यह थिला गुणवाचक विशेषण सबु उदाहरण। आमे आगु को पढ़िबा संख्यावाचक विशेषण विषय रे। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ये गणितीय संज्ञा की संख्या बताते हैं। बहुत सहज। संख्या निश्चित या अनिश्चित हो सकती है। संख्या निश्चित है पारे किंबा अनिश्चित है पारे। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक दो प्रकार हैं और क्या क्या है? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले हम निश्चित संख्यावाचक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 5 छात्र, 5 छात्र 5 निश्चित संख्या है। 100 आदमी, निश्चित संख्या 100। आधा पानी, 2 लड्डू, 2/3 फसल, 1.25 सेर गेहूँ, 4 लोग, 350 रुपये, 2 सही 1/4 गुना दाम। 21वीं सदी, पहला सोपान, तीसरी दुनिया, 9वीं कक्षा, 5 औरतें, हर एक आदमी, प्रत्येक लड़का। तो बच्चों ये निश्चित संख्यावाचक के कुछ उदाहरण हैं। वैसे अनिश्चित संख्यावाचक जैसे काफ़ी लोग, काफ़ी से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं वहाँ। बहुत मसाला, सब मकान, सैकड़ों लोग, कम चीनी, थोड़ा चावल, 3-4 आदमी, पर्याप्त दूध, काफ़ी सामान, कई पुस्तकें। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। ये अगणनीय संज्ञा का परिमाण बताते हैं। परिमाण निश्चित या अनिश्चित हो सकती है। इस दृष्टि से ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये अगणनीय, अगणनीय का मतलब है जोटा गणी हुए नहीं। अगणनीय संज्ञा, जो संज्ञा को गणी हुए नहीं, ये अगणनीय संज्ञा का परिमाण बताते हैं। परिमाण निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी। तो इस दृष्टि से ये दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 1 लीटर तेल, 5 किलो चीनी। 1 लीटर तेल, तो 1 लीटर तेल एक निश्चित परिमाण है, लेकिन हम इसे गिन सकते हैं क्या? इसीलिए इसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं, इसलिए ये अगणनीय संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। 2.5 मीटर कपड़ा, 2.5 मीटर कपड़ा, हम 2.5 मीटर कपड़े को क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन पाएंगे, इसीलिए ये अगणनीय संज्ञा है। लोटा भर पानी, 2 फुट छड़ी। अनिश्चित परिमाणवाचक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे थोड़ा दूध, अधूरा काम, ज़्यादा घी, तनिक सी चाय, थोड़ी सी तकलीफ, सारा अनाज। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। इसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। क्या? इसमें सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। सर्वनाम संज्ञार पूर्वरु आसे कि तार विशेषता बताए, तार परे नुहे, ता पूर्वरु आसे, सेथिपाई याको सार्वनामिक विशेषण कहा जाए। जेमते कि अपना काम, अपना, यह औरत, वह लड़का, कोई किताब, इस बच्ची की, इन लड़कों की, कौन सी किताब, कौन सी किताब, कौन सी, सर्वनामिक विशेषण। ऐसा लड़का, ऐसा सर्वनामिक विशेषण। वैसा आदमी, ऐसी वैसी पुस्तक, जैसा नाम, मेरा फोटो, मेरा सर्वनामिक विशेषण। पिलामाने एटा थिला तमर विशेषण पार्ट 2 आज हमर कंप्लीट हो गला। तुम मानकर जदि किछि डाउट रहिला ताले तुम माने मते कमेंट करके जणाओ। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।